हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों के संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। जितना भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है क्लास 10th अर्थशास्त्र चैप्टर 2 के लिए। आप इसमें हम 5 सब्जेक्टिव को ऐड किए हैं। यदि आप पाँचों सब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में 1 सब्जेक्टिव या 2 सब्जेक्टिव आने की संभावना यहाँ से है। तो चलिए हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी-बारी से आप लोग को बताने के प्रयास करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के साथ बाद में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? देख सकते हैं आप लोग कितना महत्वपूर्ण सवाल है। ये 2019 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, यानी 4 बार पूछा गया इस प्रश्न को। और ये प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसका आंसर क्या होता है? आंसर पढ़ने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न प्रकार से की जाती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। यानी इसका कहने का मतलब यही है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। यह सवाल छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोगों को दूसरा सवाल बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जितना भी सवाल इसमें हम आप लोगों को बताएंगे, वीडियो के क्वालिटी पे नहीं जाना है, आप लोगों को सवाल पे जाना है। सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। यानी राष्ट्रीय आय की गणना जब होता है तो कौन सी कठिनाई होता है, इसका वर्णन करें। देख सकते हैं आप लोग ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। 2018 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया और 2011 में पूछा गया। यानी बिहार बोर्ड इस सवाल को 3 बार पूछा है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है? राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों को हम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मापने का सामान्य माप है, फिर भी हमें व्यावहारिक रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसका आंसर बता दिए और कुछ कठिनाइयाँ भी बताते हैं। यहाँ तक पढ़ लें। देखिए यहाँ नीचे क्या है। कठिनाई नंबर 1, आंकड़े को एकत्र करने की कठिनाई, यानी आंकड़ों को एक साथ करने में कठिनाई होता है। दूसरा देखिए, दोहरी गणना करने की संभावना, यानी उसको दोबारा गिनने की संभावना होता है। और तीसरा देखिए क्या करें, मूल्य के मापन में कठिनाई, यानी मूल्य को मापने में कठिनाई। तो आई होप ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा और इस सवाल को आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए। और चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 5 सवाल इसमें है। पाँचों सवाल को आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम एक सवाल तो आपका बिहार बोर्ड में आना फिक्स है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है? सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? देखिए इस सवाल को 2016 और 2017 में 2 साल लगातार पूछा गया बिहार बोर्ड में। तो ये सवाल पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए इसका उत्तर क्या है? एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समावधि प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है, यानी जीडीपी इंग्लिश में जिसको कहते हैं। तो आई होप ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस सवाल को आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा 2 अंकीय प्रश्न के लिए। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए एक सवाल और बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये सवाल में क्या करा, आय से आप क्या समझते हैं, यानी आय से आपको क्या समझते हैं। देखिए ये सवाल को 2014 में पूछा गया। हो सकता है पूछा जाए 2026 में पूछने की संभावना है। इसका बहुत साल से नहीं पूछा गया, तो आप लोग इस सवाल पर विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है? आंसर इसका पढ़ने की कोशिश करते हैं।
शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो परिश्रमी मिलता है वह परिश्रमी उस व्यक्ति का आय कहलाता है। व्यक्ति को प्राप्त होने वाला मौद्रिक रूप अथवा वस्तुओं के रूप में भी दिया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब यही है, काम करने के बदले में जो हमें पैसा मिलता है उसे ही आय कहते हैं। यही बोल रहा है, शारीरिक अथवा मानसिक, यानी खटने अथवा दिमाग से कार्य करने की फलस्वरूप जो हमें पैसा मिलता है, परिश्रमी मिलता है, उसे ही आय कहते हैं। तो ये सवाल आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, 2 अंकीय प्रश्न के लिए, हो सकता है आपका एग्जाम में पूछने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करा, आय का गरीब के साथ संबंध स्थापित करें। देखिए बिहार बोर्ड इस सवाल पर भरोसा करके 2023 और 2020 में 2 साल लगातार पूछा गया। तो ये सवाल आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका आंसर, आय के गरीब के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगा तब गरीबी, यदि आय कम होगा तब गरीबी उतनी ही अधिक होगा, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गरीब को जन्म देगी। बिहार राज्य इसका उदाहरण है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी सर्वाधिक है। यानी आय के गरीब के साथ क्या संबंध है, तो इसका सटीक आंसर आप ऐसा दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं, जिस व्यक्ति का आय कम होता है उसकी आमदनी भी कम होती है। नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग इसका आंसर ऐसा भी देख सकते हैं, आय के गरीब के साथ सीधा संबंध है। जिस व्यक्ति का आय कम होता है वो गरीब होता है, तथा जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है वो गरीब नहीं होता है। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, समझें। इस सवाल को आप लोग 2 नंबरीय प्रश्न के लिए तैयार कर लीजिएगा जरूर से एग्जाम में। चलिए अंतिम सवाल आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इतना ही है, इस सवाल इम्पोर्टेंट है, समझें। उसके बाद 5 सवाल तक इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, कोर बैंकिंग प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कोर बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या कर रहा है, इसका उत्तर पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़ों पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना लंबत के पैसे का लेन देन करता है तो यह बैंकिंग की इस प्रणाली को ही कोर